सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ और इसमें एशियाई बाजारों की बात करें तो इस वक्त मिला जुला कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो हरे निशान में दिखाई दे रहा है। करीब 11 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चीन के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो लाल निशान में। हांगकांग के बाजार मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार ½ % नीचे हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर 1% की कमजोरी भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी कुछ की इकोनॉमी डेटा आने वाला था और सेंट्रल बैंक के फैसले आने थे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, एक बार इसका भी अपडेट ले लें। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, गुड मॉर्निंग पूजा। आज अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बिकवाली कल देखी हमने। सबसे ज़्यादा नैस्डैक में बिकवाली 2% तक इंडेक्स टूट गया। तीनों मेजर इंडेक्स गिरकर बंद हुए और वीकली आधार पर भी करीब 3.5% कमज़ोर अब तक नैस्डैक हो चुका है। S&P में भी करीब 2.5% की अब तक गिरावट आ चुकी है। 1.5% से ज़्यादा वीकली आधार पर डाउ जोन्स टूट चुका है। अगर इन दोनों इंडेक्स के S&P और नैस्डैक को देखें तो मार्च के बाद सबसे अब तक का कमज़ोर हफ्ता ये रहा है। चिंता कहां से है? चिंता एक तो है जो स्पेंडिंग बिल्स को लेकर जो रिपब्लिकन्स की तरफ से जो गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं, उस वजह से चिंता है कि गवर्नमेंट शटडाउन की चिंता बढ़ गई है। और साथ ही सेंट्रल बैंकों का जो रुख है, जो सख्त है, लंबे समय तक लॉफ्टी रेट्स यानी ऊंची ब्याज दरें रह सकती है, उससे चिंता है और उसका दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और कल काफी गिरावट दिखी और उसका असर बॉन्ड यील्ड पर भी देखने को मिल रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड यूएस का जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2007 की ऊंचाई पर है और 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड करीब 17 साल की ऊंचाई पे 2006 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर है। तो ये एक चिंता की बात है और उसका ही दबाव सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरों पर देखने को मिल रहा है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी काफी कल बिकवाली दिखी थी। जो पैन यूरोप जो इंडेक्स है स्टॉक एक्स 600, वहां पर करीब 1.5% तक की गिरावट दिखी। अक्रॉस द सेक्टर जितने भी सेक्टर थे वो कल यूरोप में गिरकर बंद हुए थे। माइनिंग, ट्रैवल और लीजर्स सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा था। वहां के जितने बड़े सेंट्रल बैंक्स है, कल जो बड़े डिसीजन आए यूरोप में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हालांकि लंबे समय तक दरों में बढ़ोतरी के बाद जब 2021 से लगातार दरें बढ़ा रहे थे, उस पर अब विराम लगाया और उन्होंने 5.25% के पास इसे बरकरार रखने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर महंगाई में थोड़ी अब नरमी देखने को मिल रही है। और स्विस नेशनल बैंक, जो स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी ब्याज दरों को स्थिर रखा। लेकिन बाकी स्वीडन के, नॉर्वे के, टर्की के, वहां के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाई। टर्की में महंगाई अभी भी 10% के ऊपर है, डबल डिजिट में है। उससे 5% ब्याज दरें वहां पर बढ़ाई गई है। 25% से बढ़ाकर ब्याज दरों को 30% कर दिया गया। हालांकि ग्लोबल मार्केट पर इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक इंडिकेटिव के तौर पर उसे देख सकते हैं। बाकी संकेतों की बात करें तो जैसा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास है। क्रूड को लेकर चिंता है, लगातार दाम कम नहीं हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ ही है। हल्की नरमी के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं, $94 के आसपास है। रूस से खबर ये आ रही है कि वहां पर फ्यूल, गैसोलीन जिसे पेट्रोल कहते हैं, और डीजल, वहां पर सप्लाई कम हो गई, वहां पे स्टॉक कम हो गए हैं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट को टेम्पररी बैन कर दिया है, गैसोलीन और डीजल के एक्सपोर्ट को। तो ये एक चिंता बात है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही अगर बाकी संकेत अगर देखें, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर बना हुआ है। साथ ही कॉमेक्स गोल्ड वगैरह में भी उस तरह के अभी तक रुझान नहीं देखने को मिले, वो भी दबाव पर हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत आज भी कमजोरी दिख रहे हैं पूजा। बिल्कुल। तो ग्लोबल संकेत इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं और यूएस में कुछ चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त अब बॉन्ड यील्ड्स में भी हम देख रहे हैं कि बढ़त है, तो इसका कुछ असर आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडियन मार्केट्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। वहां पर किस तरह के आंकड़े हैं। और कल भी हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जो थी वो जारी थी और इसको हमने कल ही हाईलाइट कर दिया था कि एफआईआईज अपनी पोजीशन इस वक्त हल्की कर रहे हैं। कल भी 3,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। डीआईएस ने हालांकि खरीदारी की है और 1158 करोड़ की खरीदारी करके गए कल के बाजार में। इंडेक्स फ्यूचर में 880 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में भारी बिकवाली कल देखने को मिली क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, उसके चलते भी आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन 32,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिला।
तो ये हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़े। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक्सपायरी कमजोर हुई थी, 19,800 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को लिया। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो आज के लिए जो लेवल्स नजर आ रहे हैं एफएनओ डेटा और एफआईएस के आंकड़ों को देखते हुए, उसमें निफ्टी के लिए आज जो अहम सपोर्ट लेवल खुल रहा है वो है 19,600 से 19,500 का। अब ये लेवल आज निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर इसके नीचे हम फिसले तो 19,500 फिर एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है, और ऊपर की तरफ 19,800 और 20,000 जिसको कि हम बराबर हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। कल वैसे 20,000 के ऊपर के आंकड़े थे, लेकिन कल 19,800 19,700 के भी लेवल्स हमने तोड़े। उसके बाद अगला जो अहम रेजिस्टेंस अब नजर आ रहा है वो 19,800 का है, वहां से बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने भारी गिरावट देखी, तो अब जो नए सपोर्ट आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए वो है 44,500 से 44,300 के, और जो रेजिस्टेंस अब नजर आ रहा है वो है 45,000 से 45,300 का। ये आने वाला हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब सीरीज की एक्सपायरी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उतार चढ़ाव बना हुआ है। ग्लोबल मैक्रो हालात भी सही नहीं नज़र आ रहे हैं, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो इस रेंज पर नज़र रखिए और इंडेक्स में आगे हम समझेंगे कि किस तरह से ट्रेड करें, लेकिन ये कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बाजार पर रणनीति भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन क्या इस माहौल में आप सलाह देंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर पर आपकी नजर होगी? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी से अभी फिलहाल मैं दूर रहने की सलाह दूंगी। आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी जो पिक्स यहाँ पे लेने हैं, तो आप यहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक्स को ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉक्स में उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करिए जिनका ज्यादा इंडेक्स से रिलेशन ना हो, क्योंकि अभी ये जो हमने कल की सेशन में यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, जो यहाँ पे सेलिंग देखी है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरी तरफ से भी आज के दो पिक्स रहेंगे, तो एक डिफेंसिव सेक्टर से रहेगी और एक पावर सेक्टर से। जो मेरी है वो यहाँ पे अदानी पावर की रहेगी, जिसमें आपको 380 के प्राइस पे लेना है। टारगेट इसका 398 और 405 तक एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 373 का। दूसरी पिक जो है यहाँ पे वो इन्फोसिस में रहेगी। कल की सेशन में हमने देखा कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पे ओवरऑल आईटी सेक्टर में एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो इन्फोसिस को आपको 1510 के प्राइस से लेना है। टारगेट इसका जो है वो 1540 का रहता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली 1500 का मेंटेन करना है। राइट, तो इन्फोसिस पर नजर रखिए। कल के कमजोर बाजार में भी हमने देखा था कि इस स्टॉक में अच्छा प्रदर्शन था, 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। तो इन्फोसिस पर खरीदारी कर सकते हैं और अदानी पावर में भी ट्रेड कर सकते हैं 398 405 के लेवल्स के लिए। ध्वनि बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।